नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कल 75 के हो जाएंगे पीएम मोदी। पीएम के जन्मदिन को लेकर एनडीए की तैयारी जबरदस्त। गया में मां का पिंडदान, पूजा, रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। तो विपक्ष रिटायरमेंट का लगा रहा रट। भारत से बिगड़े रिश्तों पर डैमेज कंट्रोल में जुटा अमेरिका। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक शुरू। अमेरिकी वार्ताकार ब्रेडन लिंच के साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारी बैठक में मौजूद। तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा पर निकले। 5 दिनों में 10 जिलों से गुजरेगी यात्रा। आरजेडी ने कांग्रेस को किया किनारा। ममता बनर्जी के विरोध के बीच बंगाल में एसआईआर की तैयारी। आज से चुनाव अधिकारियों की ट्रेनिंग स्टार्ट। ममता बनर्जी को बड़ा झटका। आईसीसी ने लगा दी पाकिस्तान की लंका। गए थे मैच रेफरी की शिकायत करने, वहां से भी बेइज्जत होकर लौटा। हर जगह हो रही पाकिस्तान की किरकिरी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 17 सितंबर 2025 को अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। जब वो पहली बार देश के पीएम बने थे तब उनकी उम्र 64 साल की थी। बीते 11 सालों में उन्होंने बीजेपी को ही ना केवल शिखर पर पहुंचाया, बल्कि देश की आर्थिक दिशा और दशा बदल कर रख दी। कल पीएम के जन्मदिन को लेकर एनडीए में खास उत्साह है। अलग अलग राज्यों में कई कार्यक्रम होने हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों में पीएम मोदी के 75 साल होने को रिटायरमेंट को लेकर चर्चा है। पीएम मोदी कल मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसाला गांव में आयोजित कार्यक्रम में मित्रा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन करेंगे। यह देश का पहला ऐसा पार्क होगा जो कपास आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही खबर यह भी सामने आ रही है कि कल पीएम बिहार के गयाजी भी पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी अपनी मां हीराबेन मोदी की आत्मा की शांति के लिए विष्णुपद मंदिर में पिंडदान करेंगे। कल 75 साल के हो जाएंगे पीएम मोदी। तैयारियां कैसी हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन पूरे देश के लिए एक, इसको कह सकते हैं कि एक हर्षोल्लास का मौका होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद से जितना आशीर्वाद गरीब, दलित, वनवासी और वो माताएं, वो बुजुर्ग जो अकेले जीवन को काट रहे थे, उन तक जो सहूलियत पहुंचाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, चाहे वो घर का हो, चाहे वो अनाज का हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो पेंशन हो, ये आशीर्वाद लेने का, उसको कह सकते हैं कि सौभाग्य, वो बहुत कम नेताओं को या किसी को इस तरह का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी खासियत है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम लोग जाते हैं, वहां लोग मोदी मोदी ही कहते हैं कि भाई मोदी ने हमें ये दिया, मोदी ने हमें वो दिया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्थापित किया है कि इतनी सारी योजनाएं गरीबों के लिए, डाउन ट्रोडन के लिए, जो लोग पंक्ति में सबसे पीछे खड़े थे, उनको सहूलियत पहुंचाई है, वो भी भ्रष्टाचार किए बगैर। सारा सिस्टम ऑनलाइन बैंक में ट्रांसफर होता है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री मोदी ने जो हिंदुस्तान में किया है, इसीलिए लोग उनको इतना ज्यादा प्यार करते हैं। रही बात विपक्ष की, तो वो कह रहे हैं 75 साल के हो गए, भाई रिटायरमेंट करवा दो। मनमोहन सिंह की रिटायरमेंट करवा दी थी क्या आपने? या हिंदुस्तान में जितने विपक्ष में वो लीडर जो 75 साल के ऊपर हैं, वो रिटायरमेंट ले लिया है क्या? जब आप कोई सवाल करते हो तो आपको पीछे भी मुड़ के देखना चाहिए कि आप किस तरह की मांग कर रहे हो। जी, अब बात भारत अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 50% भारी भरकम टैरिफ लगाने के बाद आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। बातचीत के लिए अमेरिका का एक खास दल दिल्ली पहुंचा, जहां दोनों देशों के बीच व्यापारिक मुद्दों पर एक अहम मीटिंग हुई। इस बैठक का मकसद सिर्फ इतना था कि दोनों के बीच बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारा जाए और
भविष्य में होने वाली ट्रेड डील के लिए रास्ता साफ किया जाए। इस बातचीत के लिए दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेडन लिंच अमेरिकी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल भारत के मुख्य वार्ताकार हैं। क्या बातचीत हुई है? देखिए, बातचीत के लिए अमेरिका तैयार हुआ, निगोशिएशंस हो रहे हैं। इसका मतलब ये 50% का जो टैरिफ है वो हटेगा। प्लेन एंड सिंपल। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को झुका दिया। जिस तरीके से वो चीन गए और जो एक डिप्लोमेटिक मैसेज व्हाइट हाउस के पास गया, डोनाल्ड ट्रंप के होश फाकते हो गए कि ये क्या हुआ। इनका पूरा इंडो पैसिफिक का प्लान चौपट हो जाएगा। अमेरिका को जरूरत है हिंदुस्तान जैसे साथी की। बगैर हिंदुस्तान अमेरिका पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकता। और ये रियलाइजेशन होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन यू टर्न लिया। अचानक से कहा मोदी तो हमारे दोस्त है, इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं है, इंडिया डेमोक्रेसी है, ये कहाँ चीन के साथ आप हाथ मिला रहे हो। तरह तरह की चीजें हुई। और सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा यू टर्न है, वो ये कि हिंदुस्तान जिस बात को कहता आ रहा था, आपने हमारे ऊपर 50% टैरिफ इसलिए लगा दिया कि जिसमें 25% कि हम रूस से ऑयल खरीद रहे हैं। हिंदुस्तान तो पिछले 6 महीने से इस बात को कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान को क्यों दोष दे रहे हो। यूरोप के देश भी वहां से गैस खरीद रहे हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई यूरोप वालों को पहले एक्शन लेना चाहिए। आप क्यों रूस से गैस ले रहे हो, पेट्रोलियम ले रहे हो। तो ये जो अचानक से हिंदुस्तान की दृढ़ता, प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी और उनकी चाणक्य नीति का असर ये हुआ कि व्हाइट हाउस ने अपनी ही नीतियों के ऊपर फिर से रीथिंकिंग की। और आज स्थिति ये है कि इस 50% टैरिफ को हटाने के लिए अमेरिका की टीम दिल्ली आई हुई है। जी, अब बात बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार अब खुलकर सामने आ गई है। तेजस्वी और राहुल गांधी के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। तेजस्वी कांग्रेस से दूरी बनाकर आज से बिहार अधिकार यात्रा पर निकल पड़े हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिन जिलों को कवर नहीं किया गया था, वहां तेजस्वी बिहार अधिकार यात्रा के दौरान पहुंचेंगे। 10 दिनों में 10 जिलों का दौरा कर तेजस्वी 66 विधानसभा सीटों को साधेंगे। यात्रा नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर से होकर गुजरेगी। यात्रा का समापन 20 सितंबर को वैशाली में होगा। अभी तो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, अब अलग से यात्रा की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि पहला फेल हो गया। अगर आप कोई काम करते हो, उससे जो आपके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स वो पूरा नहीं होते हैं, तो फिर आप कहते हो फिर से करना पड़ेगा। यही हुआ है। कैपिटल टीवी शुरू से इस बात को कह रहा था कि चुनाव बिहार का है, मुख्यमंत्री बनना है तेजस्वी यादव को, चैलेंजर तेजस्वी यादव है, और उनको आपने बैकसीट में बिठा दिया, साइड हीरो बना दिया। राहुल गांधी खुद हीरो बनकर के घूमते नजर आए। तो सडनली ये रियलाइज हुआ कि अरे हम साथ में चल भी रहे हैं, मुझे मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी। और आपने इस तरह का यात्रा कर लिया, उसके बाद आप उल्टा आरजेडी के गर्दन पर तलवार रख करके कह रहे कि हमें कम से कम 65 सीट चाहिए। पिछली बार 70 मिला था, हम 5 सीट ही छोड़ सकते हैं। और सिर्फ 65 सीटें ही नहीं चाहिए, उसमें से 51 सीटों की 37 सीटों की लिस्ट दे दी कि हमें तो ये चाहिए, लेकिन ये जो 37 सीट पिछली बार मुझे मिले थे वो नहीं चाहिए। कहां कहां चाहिए वो भी वो लिस्ट देने को तैयार है। तो कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव को ये यात्रा इसलिए निकालनी पड़ रही है क्योंकि महागठबंधन में जो काम अभी सीट शेयरिंग का होना था, प्रचार का प्लान बनाना था, वो सब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की वजह से वो डिरेल हो गया। तो इसलिए तेजस्वी यादव को सड़कों पे उतरना पड़ा। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार में एसआईआर की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज से राज्य भर में पोल अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई, जो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे एसआईआर को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार अवैध
गतिविधि होती है तो फिर कोर्ट पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर सकता है। पश्चिम बंगाल में अब एसआईआर को लेकर क्या तैयारी? देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है उसके संदर्भ को आप समझ लीजिए कि ये बार बार ये कहा जाए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के द्वारा कुछ भी कहा जाता है वो एक मुद्दा बन जाता है। अब इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश भर के हर राज्य के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं उनसे संपर्क साधा है और उनको तैयार रहने को कहा है। ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये बंगाल में भी होगा, ये तमिलनाडु, ये हर जगह होगा। और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि अब आप तैयार हो जाइए, किस राज्य में कब हम एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करेंगे ये दिल्ली में तय होगा, इलेक्शन कमीशन वहां पे तय होगा, लेकिन तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी जो शॉकिंग है वो ममता बनर्जी का हाल है। ममता बनर्जी ने तो ये कह दिया था कि एसआईआर होने नहीं देंगे, यहाँ बवाल हो जाएगा, यहाँ सब कुछ हो जाएगा। फिर मसला आया कि इसमें कुछ मैल प्रैक्टिसेस जो है इलेक्शन कमीशन ने पकड़े, आप अपने अधिकारियों को बचाने के लिए आ गए, फिर आपको सस्पेंड करना पड़ा। अब स्थिति ये है कि ममता बनर्जी का भी कुछ अब लगता है हिम्मत जो है वो जवाब दे रहा है। अब वहाँ पे प्रक्रिया शुरू हो गई है, ट्रेनिंग का काम शुरू हो रहा है और बताया ये जा रहा है कि बिहार चुनाव से पहले ही, मतलब बिहार में चुनाव होगा उससे पहले ही पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब बात आज की आखिरी खबर की। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हैंडशेक विवाद में अब आईसीसी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने से हताश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को लेकर आईसीसी से शिकायत की और उसे टूर्नामेंट से हटाने की मांग की, लेकिन आईसीसी ने पीसीबी की मांग को रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हर जगह पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। गजब बेइज्जती है ये तो। देखिए, आईसीसी के चीफ कौन है? अमित शाह के बेटे हैं। वहां आप जाकर के गुहार लगा रहे हो, आपको क्या लगा कि आपको छोड़ दिया जाएगा? चारों तरफ से आप अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आतुर हैं। कहां हिंदुस्तान में यह विवाद चल रहा था कि मैच क्यों खेला, बायकॉट करो, बायकॉट करो, बायकॉट करो। अब यह बायकॉट का पाला जो है वो पाकिस्तान की तरफ चला गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने यह कहा कि ये सारी चीजें जो हुई, हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, वो नहीं होना, उसके लिए जिम्मेदार मैच रेफरी है और मैच रेफरी को हटाना जरूरी है। आईसीसी ने कहा कि मैच रेफरी नहीं हटेगा। अब आपको जो करना है, क्योंकि आपने क्या कहा कि अगर रेफरी को नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करेगा, मतलब पाकिस्तान अब कोई मैच नहीं खेलेगा। 21 तारीख को यूएसी मैच है। अब देखना है कि भाई पाकिस्तान छोड़ता है या वापस चला जाता है। तो अब कहने का मतलब ये है कि बायकॉट की बात हिंदुस्तान में हो रही थी और कैसे पाकिस्तानियों ने ये मुसीबत अपने सिर पे ले लिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।